जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। 12 जून 2024 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोग कार्यालय में सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविधा के आधार पर नियुक्ति विषय विस्तृत जो विज्ञप्ति है वो अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आपके जानने के लिए क्या इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आता है, किसके लिए यह नोटिफिकेशन विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार जिले में है, तो इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है 249404। ठीक है, ये बेसिक सा चीज जानने के लिए इंपोर्टेंट होता है। आयोग कार्यालय में सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविधा के आधार पर नियुक्ति विषयक विस्तृत विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में सहायक समन्वयक के निसंवर्गीय श्रेणी के पद पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की दिनांक 28 फरवरी 2025 तक तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा पदों की समाप्ति जो भी पहले हो की अवधि के लिए संविधा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। क्या कहा गया? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सहायक समन्वयक के लिए निसंवर्गीय श्रेणी के पद पर सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए जो सेवानिवृत्त जो रिटायरमेंट है की दिनांक मतलब 28 फरवरी 2025 तक रिटायरमेंट है, या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मतलब 28 फरवरी 2025 तक सेवानिवृत्त हो, या 65 साल आपका पूरा हो चुका, आयु पूरा होने अथवा पदों की समाप्ति जो भी पहले हो, या तो आप सेवानिवृत्त हो चुके या आपकी एज शुरू हो चुकी हो एटसेट्रा जो भी चीजें यहाँ पे की अवधि के लिए संविधा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक आवेदकों द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक अर्हता एवं सेवा संबंधी विवरण एवं अंतिम आहरित वेतन स्लिप की छायाप्रति आयोग कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत माध्यम से दिनांक 21 जून 2024 तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही कार्य अनुभव संबंधी साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर मतलब नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपके 21 जून 2024 तक आयोग कार्यालय, देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 इस एड्रेस में आपका पहुंचना है। इसलिए मैं एड्रेस भी आपको इसलिए प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। और उसका आपका अनुभव संबंधी आपका उक्त पदों पर चयन, आपका चयन क्या किया जाएगा, अनुभव के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर, अनुभव संबंधी साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। मतलब आपका इंटरव्यू होना है, इसमें आपका एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा सब चीज होगा। देखिए, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त अभिलेखों की संनिरीक्षा के उपरांत साक्षात्कार हेतु अर्हता आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी तथा उक्त सूची के साथ ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के संबंध में अवगत कराया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षा की तिथि के संबंध में आवेदकों को पृथक से डाक द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। देखिए, कह रहा है कि अंतिम तिथि तक प्राप्त अभिलेखों की संनिरीक्षा के उपरांत साक्षात्कार हेतु अर्हता आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाइट, मतलब आपके लिए इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए psc.uk.gov.in पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोई ऑफिशियली आपके घर पे पोस्ट ऑफिस या डाक के थ्रू कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं होगा। देखिए, टोटल पोस्ट क्या है, एक पोस्ट है सहायक समन्वयक के लिए। सेवानिवृत्ति की तिथि को अंतिम आहरित वेतन शुद्ध वेतन का 40% नियत मानदेय देय होगा, जिसमें कोई महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। देखिए, मासिक जो नियत मानदेय है, सेवानिवृत्ति की तिथि को अंतिम आहरित वेतन शुद्ध वेतन का 40% नियत मानदेय देय होगा, जिसमें कोई महंगा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। पदों की संख्या 1 है। अनिवार्य योग्यता इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, वेतन पे लेवल 5 से पे लेवल 7 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए। सेकंड पॉइंट है, राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम शैक्षिक संस्थान में सहायक लेखा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रधान सहायक और मुख्य सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार एवं समकक्ष अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त स्नातक उपाधिधारी सेवानिवृत्त कार्मिक इसके लिए एलिजिबल होंगे। वापस देखिए, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन राज्य के अंतर्गत पे या केंद्र के अंतर्गत पे, सेंट्रल या स्टेट के अंतर्गत पे सार्वजनिक उपक्रम शैक्षणिक संस्थान में सहायक लेखाकार अधिकारी के लिए, समीक्षा के लिए आरओ और यारो के लिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रधान सहायक और मुख्य सहायक और लेखाकार के लिए सहायक लेखाकार एवं समकक्ष अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त स्नातक उपाधि, और आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्नातक उपाधि आपके पास में सेवानिवृत्त कर्मी इसके लिए एलिजिबल होगा। थर्ड पॉइंट है, कंप्यूटर संचालन एवं हिंदी टाइपिंग का ज्ञान धारित करने वाले आवेदकों को चयन में
वरीयता दी जाएगी। नोट कह रहे हैं साक्षात्कार, सबसे पहले पॉइंट है साक्षात्कार परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक अपने साथ वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश एवं 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफी लेके जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को पद हेतु योगदान प्रस्तुत करते समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इस आशय का शपथ पत्र की उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के उपरांत कोई लघु दीर्घ शासित पारित नहीं की गई है तथा कोई जांच प्रचलित नहीं है, प्रस्तुत करना अनिवार्य। थर्ड पॉइंट है उपरोक्त पदों पर आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से निर्धारित है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। 5 नंबर का पॉइंट है पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। 6 नंबर का पॉइंट है पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेंडर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन है नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। 7 नंबर का पॉइंट है नियुक्त कार्मिक द्वारा तैनाती के दौरान कदाचारपूर्ण कार्य किया जाता है अथवा अपने जो भी है कदाचारपूर्ण कार्य किया जाता है अथवा अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा नियंत्रण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि तैनात कार्मिक अपनी अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु काफी समय तक अयोग्य रहेगा, तब समक्ष प्राधिकारी द्वारा तैनात कार्मिक की तैनाती बिना कोई पूर्व सूचना दिए तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी। संविदा पर नियुक्त कार्मिक सेवा का त्याग करना चाहे तो वह समक्ष प्राधिकारी को 1 माह का लिखित नोटिस देकर अथवा 1 माह के नोटिस के बाद 1 माह के वेतन के समतुल्य राशि अथवा उस अवधि के लिए जितनी 1 माह का नोटिस दिए जाने के उपरांत 1 माह की अवधि से कम हो उनके वेतन के बराबर धनराशि सरकार है सक्षम प्राधिकारी को वापस करते हुए तैनाती का त्याग किया जा सकेगा। 8 नंबर का पॉइंट है पुनर्नियोजित सरकारी सेवा को कोई भी अन्य भत्ते या मकान किराया भत्ता, प्रवृत्ति विकास भत्ता, वेतन से संबंधित अन्य भत्ते जो सेवारत रहते हुए उन्हें अनुमन्य रहे हो देय नहीं होगा। 9 नंबर का पॉइंट है पद एवं कार्य की उपयुक्तता के दृष्टिगत अधिक वेतनमान लेवल धारित करने वाले आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी। 10 नंबर का पॉइंट है अंतिम रूप से चयनित आवेदक से पद हेतु योगदान प्रस्तुत करते समय अनुबंध पत्र भरवाया जाएगा। संलग्न से जो भी है सचिव गिरधारी सिंह रावत। 10 पॉइंट दिए गए हैं, देखिए समझ गए होंगे। यहाँ पर सहायक समन्वयक के लिए एक पोस्ट है जो इसके लिए जिसकी एज क्या होनी चाहिए 65 साल से ऊपर और जिसका अगर जॉब पर है तो उसके रिटायरमेंट की डेट क्या होनी चाहिए 28 फरवरी 2025 तक होना चाहिए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अनिवार्य योग्यता क्या है, पूरा नोटिफिकेशन अपडेट किया है, कौन से वेबसाइट के अंतर्गत होगा, क्या चीज होगा एटसेट्रा। आगे आने वाले समय पर जो भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा तो हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सॉलिड रूप से पूरा इंफॉर्मेशन आपके लिए अपडेट कर दिया गया है जो भी आपके फॉर्म फिल के लिए आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी इसके लिए एलिजिबल होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।